बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो गए थे। तो इसके लिए वाक्य की पहचान क्या होती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या थे, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह काम कर चुका था, वह स्कूल जा चुका था, वह बाजार जा चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। फिर आपको एक चार्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस करना कि इन सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपके पास जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के बाद। जैसे बारिश हो चुकी थी, आपको इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बारिश एज नॉन लिविंग थिंग तो इट यूज़ होगा उसके लिए, इट हैड रेन। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हम जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे तो अब हैड और थर्ड फॉर्म के बीच में हमें नॉट यूज़ करना है, तो हैड नॉट वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बारिश नहीं हो चुकी थी या बारिश नहीं हुई थी, इट हैड नॉट रेन्ड। एग्जाम्पल, इट हैड नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हुई थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और जब भी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आती हैं तो इसका मतलब होता है कि आप हाँ या नहीं में जवाब दे रहे हैं कि क्या बारिश हो चुकी थी। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या बारिश हो चुकी थी। हैड इट रेन, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि हैड पहले आना चाहिए, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे क्या बारिश नहीं हो चुकी थी या क्या बारिश नहीं हुई थी। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? हैड इट, इट हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। तो हैड इट नॉट रेन्ड क्वेश्चन मार्क, रेन, रेन इज द रेन सेकंड थर्ड फॉर्म, रेन की थर्ड फॉर्म है रेन, ईडी लगा देंगे तो वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं कि वो अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसा बनता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, मैं किताब खरीद चुका था। आई हैड बॉट द बुक, खरीदना की होती है बाय, BUY बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT बॉट। और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि हमें सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, मैं काम क्या हो रहा है? खरीदने का काम हो रहा है, कार्य बाय। तो क्या खरीदना है? बुक, बुक हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई हैड बॉट द बुक। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि मैं किताब नहीं खरीद चुका था या मैंने किताब नहीं खरीदी थी। आई हैड नॉट, अब हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। आई हैड नॉट बॉट द बुक। इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसी सेंटेंस को
तो बनेगा क्या मैं किताब खरीद चुका था या क्या मैंने किताब खरीदी थी। हैड आई बॉट द बुक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, क्या मैं किताब नहीं खरीद चुका था या क्या मैंने किताब नहीं खरीदी थी। हैड आई नॉट बॉट द बुक। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। भारत मैच जीत चुका था। इंडिया हैड वॉन द मैच। विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। इंडिया हैड वॉन द मैच। भारत मैच नहीं जीत चुका था या भारत ने मैच नहीं जीता था। इंडिया हैड नॉट वॉन द मैच। क्या भारत मैच जीत चुका था, ये हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। क्या भारत मैच जीत चुका था। हैड इंडिया वॉन द मैच। क्या भारत मैच नहीं जीत चुका था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो हैड पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट इंडिया और फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन और फिर हमारा ऑब्जेक्ट द मैच। हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच क्वेश्चन मार्क। लेट्स प्रैक्टिस फॉर सम सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस मैंने नीचे दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनको आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। शी हैड फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैड रिटन अ नोवेल। वह एक नोवेल लिख चुकी थी या उसने एक नोवेल लिखी थी। शी हैड रिटन अ नोवेल। तो जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, शी हैड नॉट रिटन अ नोवेल। उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, हैड आगे ले आओगे और शी पीछे चला जाएगा। हैड शी रिटन अ नोवेल क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड शी नॉट रिटन अ नोवेल या हैडंट शी रिटन अ नोवेल। इसी तरह से अदर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप घर पर करेंगे नोटबुक में। सेकेंड सेंटेंस है राम हैड गॉन टू आगरा। थर्ड इज आई हैड प्लेड अ मैच। फोर्थ है शी हैड एडवाइज सीता। फिफ्थ इज शी हैड वॉन्ट यू। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मल्स, अभी नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़े हैं, सिंपल सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंसेस भी होते हैं ऐसे जो जिनमें दो काम होते हैं और दो काम में एक काम में हम लगाते हैं, उन दो काम में से एक काम में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम कब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं वो हम आपको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद दूसरा पूर्ण हो चुका हो तो पहले जो काम पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा जो काम पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम। अब देखो लास्ट सेंटेंस में इसने क्या कहा, बिफोर द चिल्ड्रन केम, बच्चों के आने से पहले। द मदर हैड कुक्ड द फूड, मम्मी खाना बना चुकी थी। यानी पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ खाना बनाने का, बच्चे तो बाद में पहुंचे थे ना। तो पहले जो काम हुआ है उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले खाना बनाने का काम हुआ है तो हमने यूज़ यहाँ किया है द मदर हैड कुक्ड द फूड। उसके बाद दूसरा काम हुआ है बिफोर द चिल्ड्रन केम। अब यहाँ पर हमने केम लगाया है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस समझ में आया आपको कैसे बनता है। चलो हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सीता केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, कि तुम्हारे सोने के बाद सीता यहाँ आई। तो पहले क्या काम हुआ, पहले तुम सो गए उसके बाद ही तो सीता आई है ना। तो पहले तुम सो गए, पहले काम तुम्हारे सोने का हो रहा है तो उसके लिए सोने वाले काम के लिए क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पर लगाए यू हैड स्लेप्ट। और इससे पहले वाला जो वाक्य है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। सीता केम हियर, सीता यहाँ आई, कब आई, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद। अब इन सेंटेंसेस में क्या होता है, एक और है इसका फॉर्मूला कि जब सेंटेंसेस बिफोर और आफ्टर वाले होते हैं
तो बिफोर वाले सेंटेंसेस में जो बिफोर से पहले सेंटेंस यूज़ हो रहा है उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो बिफोर के बाद सेंटेंस यूज़ होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आफ्टर वाले सेंटेंसेस में इसके अपोजिट होता है। आफ्टर वाले सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो आफ्टर के बाद यूज़ करते हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, कुछ हिंदी दी गई हैं, घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश बना के ज़रूर भेजना। लेट्स प्रैक्टिस फॉर सम सेंटेंस। ट्रांसलेट बिलो सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे ही दिए गए हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल समझाए आपको कि एक दो काम हो रहे हैं, उसमें एक काम में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है और दूसरे काम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। तो उसी काम में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा जो काम पहले हो चुका है, और बाद में जो हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। तो पहले यहाँ पर बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी। तो बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी, पहले काम क्या हुआ? बारिश का होना। बादल तो बाद में आए थे, बारिश पहले हो चुकी थी। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो चोर तो भाग गया था, पुलिस तो बाद में आई थी ना। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कमला के गाने के बाद राधा नाची थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? कमला के गाना गाने के बाद राधा नाची थी। तो पहले कमला का गाना हुआ, बाद में राधा नाची थी। तो आपके इन सेंटेंसेस को ऊपर दिए गए सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ WH फैमिली के सेंटेंसेस भी होते हैं। तो WH फैमिली के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब लेते हैं तो हम हैड पहले लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, तो वो क्वेश्चंस होते हैं हाँ या ना के लिए। लेकिन जब WH फैमिली से क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। उसका हम पूछता है वो क्या किया, कब किया, कौन हो तुम। तो जैसे W फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं वो नीचे बताए गए हैं। WH फैमिली के कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु। व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब और हु मीन्स कौन। तो ये सेंटेंसेस के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे। अब आपको क्यों में जवाब देना है कि तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे, तो इसमें आप यस और नो थोड़ी कह सकते हो। तो इसमें हम हैड तो लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन इससे पहले हमने क्यों का जवाब देना है। क्यों क्वेश्चन में पुट किया है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्यों किस वर्ड के लिए लगाते हैं, वाई के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, वाई। क्यों के लिए क्या आया, वाई। उसके बाद हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है WH फैमिली का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हम पहले लेते हैं जो भी W वर्ड होते हैं उनको पहले लेते हैं, फिर हम हैड यूज़ करते हैं, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो लगाते हैं, यानी वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इनका सेंटेंसेस बनाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंसेस है, तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे। क्यों के लिए क्या आ गया, वाई। अब हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हैड आएगा पहले हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वाई हैड। तो तुमने, हमारा सब्जेक्ट तुमने है तो तुम के लिए क्या यूज़ होगा, यू। और हाँ, धोने का क्या होता है, वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। और अपने कपड़े का मतलब होता है योर क्लॉथ्स। तो तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे, वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स। सेकेंड सेंटेंस है, तुमने उसे क्या दिया था। क्या के लिए क्या आता है वर्ड, व्हाट। व्हाट हैड यू गिवन हिम, कि तुमने उसे क्या दिया था। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। हु केम हेयर, कौन के लिए क्या यूज़ होगा, हु।
हु केम हियर, कौन आया था। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, कौन आया था पूछा है, तो आया का होता है कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। हु केम हियर आफ्टर, मेरे जाने के बाद, यानी आई हैड गोन, मेरे का मतलब आई, और जाना, जाने का क्या होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कि आफ्टर के बाद जब हम यूज़ करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, आफ्टर आई हैड गोन, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। तो सेंटेंसेस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं, जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस हैं उसकी प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।